सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी के रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छलकती झांझर, हाथों की खनकती कंगन, और तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। क्या कहना चाहती हो तुम? कि मैं इतने सालों से अपने भाई को गलत दवा देती रही? नहीं दीदी, हमारे कहने का ये मतलब नहीं था। वो तो दवाई वाले ने हमसे कहा कि आप कोई दूसरी दवाई लेती हैं, तो इसलिए हमने आपसे पूछ लिया। वो भी बस ये सोचकर कि कहीं कोई गलती ना हो रही हो बीच में। सिंदूरा, कैसा है सागर? आइए अनिकेत, आप भी आइए। और देखिए, मुझसे ये कहा जा रहा है कि इतने सालों से मैं अपने भाई को गलत दवा देती रही। अब ये मुझे समझाएगी सही और गलत का फर्क। ये मुझे समझाएगी। दीदी, हमारे कहने का ये मतलब नहीं था। ऐसा ही कहा तुमने, ऐसा ही कहा तुमने। तुम्हारी आवाज भले नीची हो, लेकिन तुम्हारे हर अल्फाज को मैं बखूबी समझती हूँ। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ, तो जाओ वो टूटी हुई दवा की बोतल ले आओ। जाओ। दीदी, सुना नहीं मैंने क्या कहा? जाओ और अभी वो टूटी हुई दवा की बोतल ले आओ, ताकि सबको पता चल जाए कि मैं कितनी गलत हूँ, ताकि सब मुझ पर इल्जाम लगाए कि मैं अपने भाई को, अपने दिल के टुकड़े को गलत दवा देती रही। जाओ अभी ले आओ, जाओ। रिलैक्स प्लीज। आई एम श्योर विद्या का ये मतलब नहीं था, कोई तुम पर इल्जाम नहीं लगा रहा है। अरे भाई, ये तो अच्छी बात है ना कि विद्या धीरे धीरे सागर से जुड़ी हुई चीजों के बारे में सीख रही है, जान रही है। सब जानते हैं कि हम सब के सामने तुमने वादा किया था कुछ न बुरा करने का। वादा किया था ना? फिर तुम पर कोई शक कैसे कर सकता है? तुम पर कोई शक नहीं कर रहा है। पर तुम जानती हो सागर के लिए ये दवाई कितनी जरूरी है, और इस बार उसका डोज मिस हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए था ना। करवा चौथ पर याद है तुम्हें क्या हुआ था? रही बात विद्या की, वो सागर की पत्नी है। अच्छा होगा अगर वो सागर की देखभाल करे, बल्कि अब से सागर की दवाइयों की पूरी जिम्मेदारी विद्या को ही उठाने दो।
सुबह ही फैसला हो गया, विद्या के पास प्रिस्क्रिप्शन रहेगी और दवाइयाँ भी। और आज से सागर को दवाई देने की जिम्मेदारी विद्या की। और मैं जानता हूँ कि विद्या अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएगी, है ना विद्या? अरे हेमा, शालू नहीं आई नाश्ते पे? देखिए ना उमा जी, आजकल तो शालू को भूख ही नहीं लगती। अभी अभी उसे बुलाया था नाश्ते पे, कहने लगी मुझे भूख ही नहीं है। कमरे में बैठ के अंग्रेजी किताब पढ़ रही है। वो क्या कहते हैं, वो नावल पढ़ रही है। नाश्ता लग गया और किसी ने मुझे बुलाया भी नहीं। मम्मा, अब तो अकेली ही बैठ गई, मुझे क्यों नहीं बुलाया? हे भगवान, नाश्ता खत्म हो गया तो? नहीं शालू, तुम्हारे लिए बहुत सारा नाश्ता बाकी है, ये लो। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग। जीजू, ये क्या कर रहे हैं आप? नहीं कोई बात नहीं चंद्रमुखी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये मेरी जगह है। हाँ, आपकी जगह, आपको मुबारक हो। हम तो अभी तक अपनी जगह ढूंढ रहे हैं इस घर में। वो क्या है हर्ष बाबू कि आपके लिए तो इस घर में हमने जगह रखी नहीं थी, क्योंकि हमें पता नहीं था ना कि आप इस घर में इस तरह आके टिक जाएंगे। वैसे इस घर में आकर टिक जाने की रीत तो आप बड़ों ने ही शुरू किया है। हम तो छोटे हैं, बस सर झुका झुका कर आपके पीछे पीछे चल रहे हैं। और जिस तरह आपने इस घर में अपनी इतनी पक्की जगह बना लिया, नहीं हमारा मतलब प्यार से, इज्जत से, वैसे हम भी जगह बना लें। क्या है, हम एक परिवार हैं, क्यों चंद्रमुखी? बोला दो कुर्सियां और लेके आओ। धन्यवाद। थोड़ा दही लो ना। देखिए, हम आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। सिंदूरा बेटा, तुम और अनिकेत इस घर के सबसे बड़े हो। हमेशा ख्याल रखना कि एक परिवार के बिखरने का सबसे बड़ा कारण होता है जब परिवार के सारे सदस्य मिलकर शांति से खाना न खा सके। मेज पे एक के लिए जगह हो और दूसरे के लिए नहीं, ऐसा इस घर में कभी नहीं होना चाहिए।
माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। कई बार बहुत सी चीज़ें एक दूसरे के साथ बांटनी पड़ती हैं। एक गलती का जवाब दूसरी गलती बिल्कुल नहीं है। जो हो गया सो हो गया। बांटना तो आपको पड़ेगा अनिकेत जीजा जी। अब के बाद इस डाइनिंग टेबल से लेकर आपके ऑफिस तक की हर चीज आपको बांटनी होगी, सिवाय एक के, हमारी विद्या रानी। वो सिर्फ हमारी रानी होगी। ये कुछ समझता नहीं है, कहाँ जाके आके अरे 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 क्यों मार रही हो मुझे? अरे वहां तो बड़ी डींगे हाँक रही थी मैं कि शालू को आज भूख नहीं है, शालू नावल पढ़ रही है, और तू? अरे सब नाश्ता करेंगे और मैं नॉवल पढ़ूंगी। इंसान हूँ, 3 टाइम भूख लगती है ना मुझे। अरे खा खा के तो ढोल बनते जा रही है। कौन ब्याह करेगा तुझसे? आएगा माँ, आप चिंता मत करो। एक प्यारा सा राजकुमार आएगा और मुझे घोड़े पे उठाकर ले जाएगा। हो, राजकुमार उठाएगा तो घोड़ा ही बैठ जाएगा। अब सुन, और से तेरा खाना पीना सब बंद। तू डाइटिंग करेगी और रोज सुबह टीवी पर देख के योगा करेगी, समझी? आप क्यों नहीं डाइटिंग करती? अरे मंद बुद्धि, मेरा तो ब्याह हो चुका है तेरे निठल्ले बाप से। तू अपनी सोच, तेरी शक्ल तो देख, क्या हुलिया बना रखा है। क्या हुआ है मेरी शक्ल को? इतनी सुंदर तो हूँ मैं। अरे जा देख। पागल कहीं का। चुड़ैल लग रही थी एकदम, चुड़ैल नंबर 1। मम्मी की बच्ची। मैंने कहा था ना डाइटिंग कर। और फिर वो मम्मी मम्मी बोलती भाग गई चुड़ैल। बस बस मुंह सीधा रखिए। विद्या मुझे खेलने जाना है, जल्दी करो। हाँ हो गया, रुको। बस अब मैं ऋतिक रोशन लग रहा हूँ। चलो थैंक यू। एक मिनट रुकिए रुकिए। पहले आप दवाई लेंगे, उसके बाद में जाएंगे। विद्या मुझे खेलने जाना है। रुकिए, अभी ला रहे हैं, 1 मिनट। आकर ये। मुझे नहीं पीनी, कड़वी है। नहीं, बहुत मीठी है। तुम्हें कैसे पता? तुम पीती हो क्या? मैं रोज पीता हूँ। ये कड़वी है, गंदी है। जल्दी से आकर ये। कड़वी है विद्या। विद्या तुमने सच कहा था, ये मीठी है। देखा? तुम्हें कैसे पता ये मीठी है? जो दवाई मैं रोज पीता हूँ ना, वो दूसरी वाली, वो गंदी है। बहुत कड़वी है। विद्या, ये जो दवाई आप मुझे पिलाती है ना रोज, बहुत कड़वी है, बहुत कड़वी। लेकिन जो विद्या ने मुझे आज पिलाई, बहुत मीठी है।
मैं खेलने जाऊं? बाय। ओह, तो विद्या की नई ड्यूटी शुरू हो गई। देखे तो सही, सारी दवाइयाँ हैं भी या नहीं? जी दीदी, सारी दवाइयाँ हैं हमारे पास। वेरी गुड। लेकिन ज़रा मैं चेक तो कर लूँ कि दवाइयाँ सही है या नहीं। अगर दुकान वाले ने गलत दवा दे दी तो क्या तुम सागर को वही पिला दोगी? नहीं दीदी। आओ, मैं मदद कर देती हूँ तुम्हारी। मुझे ज़रा सागर की दवाइयाँ दिखाओ, मैं तुम्हें बता दूंगी कि वो सही है या नहीं। जैसा मैंने सोचा था, सारी दवाइयाँ सही है। सही है ना दवाइयाँ? तो प्रॉब्लम क्या है? नहीं नहीं, मेरा मतलब तो सिर्फ यही था कि इतनी सारी दवाइयाँ हैं, विद्या को कैसे पता चलेगा कि कौन सी दवाई कब देनी है? दीदी, हम जानते हैं कि हम अनपढ़ हैं, हमें पढ़ना लिखना नहीं आता, पर हमने अपना रास्ता खुद ढूंढ लिया है। शब्दों से ना सही, पर रंगों से। हम बताते हैं। नारंगी रंग ये उगते हुए सूरज को दर्शाता है, तो ये सुबह देने वाली दवाई। पीला रंग ये खुली धूप को दर्शाता है, तो ये दोपहर को देने वाली दवाई। नीला रंग ये रात जैसा रंग है, तो ये रात को देने वाली। अरे ये तो बहुत अच्छा तरीका है ना? दी, तो क्या आज से विद्या ही सागर को दवा देगी? हाँ, तो क्या हो गया? कहना क्या चाहती हो तुम? नहीं नहीं दी, मैंने क्या कहा, पर तुमने कुछ नहीं कहा, किसी ने कुछ नहीं कहा, फिर भी बार बार मेरे कानों में एक आवाज सी गूंजती है, धीरे धीरे कहती है मुझसे, हर वो चीज जो मेरे पास थी मेरे हाथ से निकलकर विद्या के हाथ में जा रही है। नहीं दी, आप इस तरह परेशान मत होइए, मुझे यकीन है हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। हाँ, रास्ता तो निकालना ही होगा। हाँ, विद्या का शनि कहीं खो गया है, उसे जाकर ढूंढना होगा, उसे लाकर उसकी सही जगह पर बिठाना होगा, क्योंकि मैं उस पित्ते भर की लड़की को अपने आप पर हावी नहीं होने दूंगी। उसे उसकी सही जगह पर लाकर बिठाना होगा। चंद्रा कहाँ है? मैंने उसे यहाँ आने के लिए कहा था ना?
दी, चंद्रा ने आने से मना कर दिया। पता क्या कह रही थी? कह रही थी कि उसे आपके किसी भी खेल का हिस्सा नहीं बनना। बेवकूफ लड़की, हर्ष के खेल का हिस्सा बन चुकी है और अपनी दी के खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहती। ठीक है, एक तीर से दो निशाने। ग्रहों ने मुझसे मुंह फेर लिया तो क्या हो गया? मुझे ग्रहों की दिशा बदलनी आती है। आज विद्या और हर्ष दोनों का शनि एक साथ करवट लेगा।